वेलकम टू नोवा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बट बाय यूजिंग वेक्टर क्वांटिटीज और बाय यूजिंग फिजिक्स। सो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करनी है, लेकिन हमने यूज क्या करना है, वेक्टर्स को यूज करना है। आपके पास दो वेक्टर्स गिवन होंगे, दो साइड्स गिवन होगी, तो आपने फाइंड करनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो कैसे फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल? ये सिंपल यूज कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू 1/2 द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आपके पास दो वेक्टर्स होंगे, आपको करना क्या है, पहले आपको फाइंड करनी है क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उनको आप फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आपने हाफ कर देना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और फिर उसको हाफ कर देना है। आइए हम अपने एक एग्जांपल को देखते हैं और फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है 3i + 6j - 2k, दूसरा वेक्टर b है 4i - j + 3k। हमने फाइंड करनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड क्रॉस प्रोडक्ट, देन हमें क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, और फिर आखिर में क्या चाहिए, हमने इसको हाफ करना है। सो लेट्स बिगिन। पहले फाइंड करते हैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट। सो दो वेक्टर्स हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू सेम फार्मूला i j k। पहले a है तो a के मेंबर्स आएंगे, i का 3 है, j का 6 है, k का -2 है। फिर b है तो b का आएंगे, b के क्या है, पहले i का 4 है, j का -1 है, और k के क्या है 3। इसको एक्सपेंड करेंगे कैसे, बाय एक्सपेंडिंग फ्रॉम द फर्स्ट रो। सो पहले i का प्लस आएगा, फिर j का माइनस, फिर k का प्लस। तो i आया, i के नीचे वाले और उसके सामने वाले कैंसिल हो गए, क्या बचा 6 - 1 - 2 3। या आप लिखेंगे 6 - 1 - 2 3। i का प्लस फिर j माइनस। सिमिलरली j के नीचे वाले और सामने वाले कैंसिल हो गए, क्या बचा हमें बचा 3 4 - 2 3। सो 3 4 - 2 3। और इसी तरह k के देखेंगे, k प्लस का आएगा, सो प्लस का k, ये सामने वाले नीचे वाले कैंसिल, क्या बचा 3 6 4 - 1। सो वी गेट 3 6 4 - 1। एक्सपेंड करेंगे a क्रॉस b को। कैसे एक्सपेंड करते हैं, अगर 2/2 का हो तो अपोजिट मेंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई, फिर माइनस के सिंबल, फिर इनको मल्टीप्लाई, पहले इनको मल्टीप्लाई, फिर माइनस के सिंबल, फिर इनको मल्टीप्लाई, एंड उसको भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई सेम 6 × 3 वी गेट 18, और माइनस एक फार्मूले की दो ये माइनस है, तो टोटल होगी 3 माइनस। सो यहाँ पे आएगी माइनस इंटू माइनस वी गेट माइनस 1 × 2 वी गेट 2, माइनस j 3 × 3 वी गेट 9। एक माइनस होगी फार्मूले की, दूसरी ये है माइनस इंटू माइनस वी गेट प्लस, 2 4 = 8। ये प्लस क्या आ गया, ये 3 × -1 वी गेट -3, और माइनस फार्मूले की 4 × 6 वी गेट 24। सो a क्रॉस b इज इक्वल टू i 18 - 2 वी गेट 16, माइनस j 9 + 8 वी गेट 17, और प्लस k -3 - 24 वी गेट -27। सो वी गॉट a क्रॉस b is equal to what, i times 16 we get 16i, और j times 17 we get 17j, और k times -27 we get -27k। सो अब क्या करना है, हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू, अब पहले इसका स्क्वायर, फिर इसका 16 स्क्वायर माइनस प्लस -17 स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर। सो a क्रॉस b इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे पहले इसके स्क्वायर्स। सो पहले 16 का स्क्वायर के निकालेंगे, सो 16 × 16 वी गेट 256 है। फिर आएंगे 17 का स्क्वायर, सो 17 × 7 वी गेट 289,
और फिर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस का प्लस हो गया, तो ये 27 का स्क्वायर, 27 टाइम्स 27 वी गेट 729। अब इसको तीनों को प्लस करेंगे, 729 प्लस 289 प्लस 256 से। सो आंसर आ गया हमारे पास A क्रॉस B इज इक्वल टू रेडिकल 1274। अब इसको रेडिकल को हल करेंगे, रेडिकल 1274, so we get A cross B is equal to 35.693। so ये आ गया A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। इन केस अगर आपको पता ना हो, अगर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो हमें एक एरिया मिलती है, हम क्या कहते हैं उसको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो ये मीटर स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो अब इसको क्या करना है, हमें हाफ कर देना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो एरिया इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड क्या फाइंड किया हमने, 35.69। सो 35.69 डिवाइडेड बाय 2, 35 डिवाइड करें 2 से तो आपको आंसर मिलेगा 17.84 मीटर स्क्वायर। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करनी है, पहले आपको फाइंड करनी पड़ेगी क्रॉस प्रोडक्ट। जो वेक्टर्स गिवन है उनकी आप फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, फिर आप जो वेक्टर आपको रिजल्ट मिलेगा, चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट एक वेक्टर मिलेगा, आपने उसकी फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाएगा, वो कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में। तो फिर आखिर में क्या बचेगा, जो रिजल्ट आएगा वो एक नंबर आएगा, आपने क्या कर देना है, उसको हाफ कर देना है। सो यू गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। Area of triangle is equal to what? It's equal to the half of the magnitude of the cross product. अब आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करना है। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग दिस फार्मूला। लेट्स से हमारे पास वेक्टर है C, इट इज इक्वल टू 8i माइनस 3j प्लस k, और D इज इक्वल टू 6j माइनस 2k। आपने फाइंड करनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग दीज टू वेक्टर्स। जो आंसर आएगा आपने नीचे कमेंट में बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या मिल रहा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।